नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज़। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। शिवपुरी जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम मनपुरा में कुछ दबंगों ने मंदिर में माता सरस्वती की मूर्ति की पूजा नहीं होने दी। वहीं 4 से 5 हज़ार लोग का भंडारा भी नहीं होने दिया, जिसके बाद आज वंशकार समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने धर्म परिवर्तन की और दबंगों पर कार्रवाई की मांग की। जानकारी के अनुसार विजय बराहर पुत्र चतुर्भुज बराहर निवासी ग्राम मनपुरा जिला शिवपुरी के साथ कई ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और धर्म परिवर्तन की मांग की। विजय ने बताया कि 21 मई 2023 को भंडारा और मां सरस्वती की मूर्ति की स्थापना होनी थी, जिसके चलते महंत ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री 100 महंत श्री अनंत गिरी और एसडीएम पिछोर ने संयुक्त रूप से सहमति प्रदान की थी। थाना भौती को सूचित कर गांव में शांतिपूर्ण तरीके से करने का आदेश दिया था। 4 से 5 हज़ार लोगों का भंडारा भी किया गया था। इसी के चलते गांव के कुछ स्वर्ण जाति के उपद्रव लोगों ने मूर्ति मंदिर परिसर के बाहर जैसे ही आई, पुजारी पवन कोटिया ने मंदिर का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया। हम समाज बंधु और भगवान के प्रति आस्था रखने वाले लोगों ने आग्रह किया कि पुलिस प्रशासन ने पुजारी को समझाया, लेकिन पुजारी ने किसी की बात नहीं मानी। दबंग लोगों को बुला लिया, हम लोगों को अपमानित किया। वहीं समाज भगवान के प्रति आस्था रखने वाले और सनातन हिंदू धर्म को बनाने वाले धार्मिक धर्म में आस्था रखने वाले लोगों को ठेस पहुंची है। कहाँ से आए हैं? मैं मनपुरा ग्राम जिला शिवपुरी परगना पिछोर से आया हूँ। अरे यहाँ किस मांग को लेकर आए हैं आप? बड़ी संख्या में लोग आए, कितने लोग हैं और क्या डिमांड है? हमारी ये डिमांड है डीएम साहब से कि मैं धर्म परिवर्तन करने की अनुमति दी। क्यों धर्म परिवर्तन क्या है? क्योंकि स्वर्ण जाति के लोग हमें हिंदू नहीं मानते, हमारे साथ भेदभाव करते हैं, छूत का भेदभाव करते हैं। अच्छा, आप किस समाज से हैं और किस तरह का भेदभाव किए हैं? हम बरार समाज से हैं, जो कि अनुसूचित जाति समाज में आते हैं। हमने हमारी हिंदू धर्म होने के कारण सनातन धर्म को मानते हैं और सनातन धर्म को मानने के कारण हम हिंदू देवी देवताओं में विश्वास करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। पर जो हमारे यहाँ के स्वर्ण जाति के लोग हैं वो नहीं चाहते कि हम हिंदू देवी देवताओं की पूजा करें। क्या घटनाक्रम हुआ था आपके साथ? अभी मेरे साथ ये घटनाक्रम हुआ था। माँ सरस्वती की मूर्ति, विद्या की देवी जिसको कहते हैं, मैं उसकी मूर्ति मंदिर प्रांगण को दान के तौर पे देना चाह रहा था कि आप इस मूर्ति को दान करें, अपने मंदिर में स्थापित करें, ताकि इस मूर्ति को देख के हमारे ऐसी अनुसूचित जाति वर्ग के लोग इससे प्रेरणा लें कि ये सरस्वती माता देवी की बुद्धि है। हमारे लोग पढ़े लिखे शिक्षित बने ताकि आगे जाके अपना भविष्य तय करें, क्योंकि शिक्षा ही वो सेने का दूध है जो पिएगा और दहाड़ेगा। अच्छा, इस मंदिर में आपने मूर्ति दान की थी? चतुर्भुजी मंदिर मनपुरा में मैंने मूर्ति दान करी थी। वहाँ के तो पुजारी ने कुछ कहा क्या? वहाँ के पुजारी से मैंने पहले अनुमति ली थी। वहाँ के पुजारी ने मुझे स्थान निर्धारित किया था। उस स्थान को हमने पूरा टाइल्स वगैरह लगा के, चौकी वगैरह बनवाया था। उसके बाद जब हमारे पूरे कार्ड वार्ड बट गए, सब कुछ हो गया, उसके बाद इन्होंने एन टाइम पे हम लोगों को मना कर दिया कि अछूतों की मूर्ति अंदर नहीं जाएगी। कितनी तारीख का प्रोग्राम? ये 21 तारीख का प्रोग्राम था। 16 तारीख को उन्होंने मना कर दिया था। मेरे पूरे कार्ड वार्ड बट गए थे। हलवाई भी इन्होंने ही, पंडित ने वहाँ के हलवाई हमें बनवाया था कि हलवाई ये बात करो। पंडित भी उनकी इच्छा से हुआ था कि ये वाला पंडित करो। स्थान भी उन्होंने अपनी इच्छा से अंदर हमें बताया था कि ये स्थान है। पंडित भी उन्होंने अपनी इच्छा से बताया था इस पंडित को करो। उन्होंने हमसे स्पष्ट कहा था कि यहाँ मुस्लिम जाति का टेंट नहीं लगेगा मंदिर परिसर में, हिंदू जाति का टेंट लगेगा। तो हमने हिंदू जाति का टेंट भी वहाँ पे जगदीश बेड़िया का कलावत का किया था। मान सम्मान नहीं मिला समाज में, धर्म की क्या करेगी जी? हम अपने नहीं है तो धर्म में जा हमारे यहाँ पहले गांव में भंडारा हुआ है, जिसमें हम सारे समाज को अपमानित किया है, सब लोगों को, हमारे बूढ़े बूढ़ों को, बुजुर्गों को। और उसके बाद हम लोगों ने उस मामले को ख़त्म कर दिया। अब हम लोगों का जो पहला बुला हुआ था मंदिर में मूर्ति रखने का, तो हम लोग सरस्वती माता की मूर्ति रखना चाहते हैं। वो सब लोग पूछते हैं, यानी कि वो हमारी कोई पर्सनल नहीं है जिसमें आपको कष्ट हो या किसी प्रकार की तकलीफ हो। तो उन लोगों ने हमें वो रखने से इनकार कर दिया। पहले कह दिया था, और जब वो हमने पूरा संगठन के साथ रखने की तैयारी की तो उन्होंने तैयारी के साथ मना कर दिया। ठीक, बार मैं पहले भी ज्ञापन दे चुका हूँ। उस वक्त पूरे गांव के सबको बुला के कुछ दबंग लोग आए थे मीटिंग करने के लिए। मेरे पिताजी को जाति सूचक शब्दों से वहाँ अपमानित किया था, जिसका मैं प्रार्थना पत्र दे के गया था 16 तारीख को।
डीएम साहब को, एसपी साहब को 16 तारीख को थाने उस प्रार्थना पत्र पे अभी तक कोई मुकदमा नहीं लिखा गया और कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। तो कितना परिवार है जो धर्म परिवर्तन करने वाला है? पूरा वंशकार समाज धर्म परिवर्तन कितने करना परिवार होगा? हम लोगों की करीब 100-200 के लगभग अभी जनसंख्या भी वर्तमान में है गाँव में। हम 200 लोग धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। किस धर्म में जाना चाहोगे आप? हम लोग बौद्ध धर्म में जाना चाहेंगे, यहाँ की समानता देखा जाता है कि यहाँ समान धर्म माना जाता है कि सबको कोई छूत नहीं है। आप बौद्ध धर्म को अपनाना चाहते हैं? क्योंकि सर इन्होंने कहा कि आप लिखित तौर पे परमिशन लेके आओ। इन्होंने जब मना किया, मैं लिखित तौर पे वहाँ ट्रस्ट के जो महान हैं, जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनसे मैं परमिशन लेके आया। उन्होंने लिखित तौर पे मुझे मंदिर परिसर में मूर्ति लगाने के लिए कहा। उसके बाद मैंने भोती थाने को पुलिस व्यवस्था के लिए मैंने वहाँ प्रार्थना पत्र दिया कि पुलिस प्रशासन को। उसके बाद मैंने एसडीएम साहब से भी इसकी अनुमति मांगी। सब पूरे अधिकारी वहाँ मौजूद थे, सबके सामने। कुछ दबंग लोग के कारण वहाँ मूर्ति नहीं लग पाई। हमारे साथ जातिगत भेदभाव किया गया और वहाँ पुलिस के कहने पे और तहसीलदार के कहने पे शांति व्यवस्था बना रखने के लिए, क्योंकि कानून पे हमारी आस्था है, हमारे बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, हम उसको मानते हैं, उसकी कदर करते हैं। हम शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ से अपने घर वापस चले आए। जो कि हमारा 5000 लोगों का भंडारा का सामग्री जो बन रही थी वहाँ पूरी हम लोगों की खाने पीने का सामान पूरा बर्बाद हो गया। और हम लोग समाज में और अदर समाज में जो इन लोगों ने हमारे साथ भेदभाव किया है, आने वाली नस्लों को हम क्या जवाब दें, उसके लिए हमने संघर्ष करने का रास्ता चुना है। इससे पहले ये लोग पहले भी हमारे साथ ऐसा भेदभाव कर चुके हैं। कुछ समय पहले भी गाँव का भंडारा हुआ था, जिसमें पूरे भंडारे से हम लोगों को अछूत होने के कारण दूर रखा गया था। ये दोबारा इन लोगों ने ऐसा प्रकरण किया है। वो पूरे गांव का भंडारा था, वो स्वर्ण जाति के लोगों ने किया था। उसमें हम लोगों की एक मांग थी, क्योंकि हमसे बराबरी का चंदा मांग रहे थे। हमने कहा ठीक है, हम चंदा देने को तैयार हैं, पर आज के हिसाब से आप हमें एक पूजा करने के लिए एक वेदी दे। हर समाज को आप दे रहे हैं, एक वेदी हमें भी दे दो। किस चीज़ की पूजा होती है? वो चतुर्जी महाराज की होती है, वो पूरे विष्णु भगवान की होती है। एक वेदी की हम लोग की डिमांड थी, उन लोगों ने हमारी कोई डिमांड नहीं मांगी थी, हमें वेदी देने से इनकार कर दिया था। इसीलिए हम उस भंडारे में हमने जाना सही नहीं समझा और हमें उन लोगों ने बुलाया भी। नारी सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैंट कांग्रेस पार्षद अमरचंद बावरिया के द्वारा शिविर लगाकर भरवाया जा रहा है। पार्षद ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और नगर कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हम ये कार्य कर रहे हैं और शिविर में अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंची महिलाओं ने कहा कि इस योजना से हम बहुत लाभ होगा। पूर्व में कांग्रेस सरकार के द्वारा हमें कैंट क्षेत्र में आवास पट्टा दिया गया और इस बार हम कांग्रेस को वोट देकर नारी सम्मान योजना का लाभ भी लेंगे। 1 नंबर वार्ड के पार्षद अमरचंद बावरिया जी हैं, वो जुझारू नेता हैं। उन्होंने यहाँ एक शिविर लगाया है। 1500 रुपया प्रत्येक महिलाओं को मिलेगा। वो शिविर कौन सा शिविर लगाया है? ये नारी सम्मान योजना। अच्छा, तो क्या है उसके लाभ? नारी सम्मान ये है 1500 रुपया हर महिलाओं को और 500 रुपया गैस सिलेंडर, ठीक है, और 200 यूनिट पर 100 रुपया बिजली का बिल। क्या चाहते हैं आप लोग? तो हम लोग यही चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने और हम लोग को इसका लाभ मिले। और जब कांग्रेस सरकार यहाँ थी तो हम लोग को पट्टे मिले गए यहाँ से झोपड़ी के, और आज हम लोग उसमें रह रहे हैं, हमारे बच्चे भी रह रहे हैं और हम लोग उसका लाभ मिला था। आपका नाम बताइए। कांग्रेस सरकार। आपका नाम बता दीजिए रुबेदा बेगम के बारे में। आज कैंट वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 8 में आज हमारा नारी सम्मान योजना का दूसरा दिन है और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के आह्वान पर और नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगत बहादुर अन्नू जी और कैंट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का आदेश था कि यहाँ पर नारी सम्मान योजना का फॉर्म भरें। और आप देख रहे हैं कि बढ़ चढ़ कर इस योजना का लाभ जनता ले रही है और सभी महिलाओं का एक ही उद्देश्य है कि गरीबों के हित की जो बात करता है वो कांग्रेस पार्टी है। और हम लोग आने वाले समय में निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। जो कि जो बस्ती बसी है कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो देन है, तो बस्तियों का निर्माण हुआ, पट्टे दी कांग्रेस ने। और इसके साथ हम लोग ने एक और भी कैंप जोड़ा है। निःशुल्क पैन कार्ड बनाए जा रहे हैं, निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, निःशुल्क जीरो खाता भी और ई श्रमिक कार्ड भी और हेल्थ कार्ड भी। इन सभी लोगों को जनता का लाभ बहुत मिल रहा है। अभी तक कितने लोगों का लगभग रजिस्ट्रेशन हो गया? अभी हमारा आज दूसरे दिन है। 275 लोग तो कल हुआ था और आज 180 लोग का आज हुआ। अच्छा, आपका नाम बता दीजिए। कैंट पार्षद अमरचंद बावरिया। गोवा के मीरामार पंजाब में IFWJ की
137वीं कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक के बाद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का फेडरेशन के अध्यक्ष अवधेश भार्गव द्वारा आत्मीय स्वागत किया गया। गोवा मीटिंग में मीडिया काउंसिल बनाने की पुरजोर तरीके से मांग रखी गई। ये तय किया गया कि सभी पत्रकार बंधु पूरे भारत से अपने अपने क्षेत्र के सांसदों को प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर को संबोधित एक ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें मीडिया काउंसिल बनाकर पत्रकारों को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया जाए। जिस प्रकार डॉक्टरों के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और वकीलों के लिए बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इसी प्रकार मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया जाए, जो पत्रकारों का पंजीयन करे और बिना पंजीकृत कोई भी व्यक्ति प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पत्रकारिता ना कर सके। इससे पत्रकारों को संवैधानिक अधिकार मिलेंगे और उन्हें सुरक्षा भी प्राप्त होगी, उनके अधिकार भी सुरक्षित होंगे। मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया में पंजीयन के लिए पत्रकारों की योग्यता भी निर्धारित की जाए, जिससे समय असमय पत्रकारों पर लगने वाले पीढ़ित पत्रकारिता के आरोप भी नगण्य होंगे और निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता चलती रहेगी। साथ ही प्रेस काउंसिल के अधिकारों में इजाफा करने का भी प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन अभी प्रेस काउंसिल अखबार मालिकों को प्रश्रय देता है। पत्रकारों को उनके प्रति होने वाले हमलों में किसी प्रकार की दंडिक कार्रवाई करने का अधिकार प्रेस काउंसिल के पास नहीं है। वो सिर्फ अनुशंसा करता है और किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पाती। इसलिए दंडिक कार्रवाई के अधिकार देकर प्रेस काउंसिल को सुदृढ़ और मजबूत बनाया जाए। साथ ही पूरे भारत में पत्रकार सुरक्षा एक्ट बनाकर लागू किया जाए। पत्रकार सुरक्षा एक्ट में पत्रकारों के ऊपर होने वाले हमलों की आपराधिक धारा को अजमानतीय बनाया जाए, जिसको कम से कम 1 वर्ष तक जमानत न हो सके। और भी कई अन्य प्रस्ताव, जैसे पूरे भारत में पत्रकारों की मृत्यु पर कम से कम 25 लाख की राशि उनके परिवार को दी जाए। अंत में 22 मई को कार्यक्रम का समापन हो गया। अगला सम्मेलन आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में माह जुलाई में होना निश्चित हुआ, जिसकी तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। इस सम्मेलन में बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, केरला, पश्चिम बंगाल और पूर्व से लगभग 150 पत्रकार शामिल हुए। दोबारा जुलाई माह में विजयवाड़ा में दोबारा एकत्रित होने के संकल्प के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। प्रदेश का कार्यक्रम फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट श्री अवधेश भार्गव की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।